हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम गिटहब का जो भी हम रेपोजिटरी मैनुअली क्रिएट करते हैं और अपनी फ़ाइल अपलोड करते हैं उसको हम VS कोड से डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है इसके बारे में, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। अभी आप जा सकते हैं, और जिनको नहीं पता आइए स्क्रीन पे मैं बताता हूँ कैसे करना है। डेस्कटॉप में गए, ऐसा कोई भी बनाना फ़ोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम रखते हैं टेस्ट फोल्डर, कैमल केस में नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे ओपन विद कोड आ रहा है। मोस्टली लोगों का जिनका नहीं आता वो यहाँ जाएंगे और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फ़ोल्डर और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कैसे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ इसे स्टार्ट करने से। अगर आपका गिट करके एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं है अपने सिस्टम में तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे जाइए और गिट इंस्टॉल लिखिए। तो ये वाली जो चीज़ है इसको आप इंस्टॉल कर लेना, गिट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप ये काम कर पाएंगे, ठीक है। और एक और एप्लीकेशन है मैं आपको बताऊँगा जो हम बाद में अभी टर्मिनल से ही करेंगे, तो उसको आप इग्नोर करो। अभी हम चलते हैं VS कोड में और पहले हम अपना यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड का फ़ोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे टर्मिनल कमांड। अब आपको मैं बता दूं टर्मिनल कमांड कैसे खुलती है। कंट्रोल और बैक टिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा टर्मिनल कमांड वाली जगह जो होती है वो खुल गई। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ लिखते जाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है। पहले हमें बनाना है, यूजुअली बैक एंड का फ़ोल्डर पहले बनता है, तो हम लिख देंगे MKDIR और बैक एंड। सेम हम बना लेंगे फ्रंट एंड का। दोनों फ़ोल्डर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब बैक एंड के फ़ोल्डर के अंदर जाके हम उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे CD बैक एंड। हम बैक एंड के फ़ोल्डर के अंदर आ गए। अब इसके अंदर हम इंस्टॉल क्या क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ना वर्ड की फ़ाइल यहाँ पे है जिसमें सारी की सारी कमांड और स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो पहले मुझे तो पता है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले npm init y, ठीक है। हमारा वो जो पैकेज वाली जो फाइल होती है वो हो गई है। हम इसमें इंस्टॉल करेंगे सारी की सारी मोंगोज हो गई, ये सारी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्रेस सारी और ये सब। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल और कौन सी होती है .env, आई थिंक इतनी होती है, इसमें भी लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक हमारा ये इंस्टॉल होने के बाद नोडमोन करके भी होता है, उसको भी कर लेते हैं। उसको अलग से हम क्यों करते हैं उसका एक रीज़न है, आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे एक हाइफन और D लिख देंगे, बाद में नोडमोन कर देंगे। अब ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और हाँ, एक सर्वर वाली जो फाइल होती है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता ही होगा जैसे MKDIR से हमने फ़ोल्डर बनाया, उसी तरीके से हमें अगर कोई फ़ाइल बनानी हो तो उसके लिए हम लिखेंगे COD और फाइल का नाम। फाइल क्रिएट हो गई है, बट अभी यहाँ पे शो नहीं करेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पहले करे थे वो इंस्टॉल वाले हैं, बट हमारा server.js वाली फ़ाइल यहाँ पे शो नहीं कर रही। उसको हम सेव कैसे करेंगे, नहीं सेव करेंगे तभी हमारे को शो करेगी वो। पहले हम इसके अंदर जो होता है वो लिख लेते हैं। पहले हम एक्सप्रेस को एक्सेस कर लेंगे जैसे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको ऐप में कर लेंगे। ऐप का हम चाहें तो ऐप यूज़ भी होता है, वो भी कर सकते हैं इसको JSON फॉर्मेट के मिडलवेयर क्रिएट करके। और बाद में फिर हम अपना राउट्स बनाएंगे। आप लिसन कर लीजिए यहाँ पे लास्ट में। मेरे पास यहाँ ऑटो सजेशंस आ रहे हैं, मेरे ऑन है तो इसलिए टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। अब Ctrl+S दबाएंगे। देखिए मैंने Ctrl+S दबाया, server.js यहाँ पे हमारी फ़ाइल शो करने लग गई। ये फ़ाइल क्रिएट कर देता है, बट अगर आपको यहाँ पे शो करवाना है तो उसके लिए पहले आपको Ctrl+S प्रेस करना पड़ता है। नाउ वी आर डन विद द बैक एंड। हमारा बैक एंड में जो चीज़ें इंस्टॉल और क्रिएट होनी चाहिए थी वो हो चुकी हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्टरीज़ में आप देखोगे तो हमारा मेन जो टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर हम बैक एंड के फोल्डर के अंदर है। हम वापस जाते हैं, CD के बाद 2 डॉट लगाएंगे, एक डायरेक्टरी में पीछे वापस चले जाते हैं फोल्डर में। अब हम जाएंगे फ्रंट एंड वाले में, तो उसके लिए हम करेंगे CD फ्रंट। इस तरीके से हमने उसमें npm init करा था, सेम इसमें भी कर देते हैं, ठीक है। इसके पैकेज भी इंस्टॉल हो गए। चलो मैं साथ साथ आपको दिखाते भी जाता हूँ। ये देखिए, इसको खोल देता हूँ, ठीक है।
हमने इसके पैकेज वाले जेसन की फ़ाइल को इंस्टॉल कर लिया है। अब एक लॉक वाली फ़ाइल जो आती है पैकेज की, उसको भी करेंगे, npm i कर देंगे। ठीक है, यहीं इसी में करेंगे डॉट, उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट रिएक्ट। अभी कुछ सवाल पूछेगा आपसे कि इग्नोर करना है क्या करना है, तो आप इग्नोर करिए, जो भी करिए। फिर रिएक्ट चूज़ कर लीजिए, अगर जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट, वरना टाइपस्क्रिप्ट। मैं जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें एस लिंक कर लेना और उसके बाद हमारा यस कर दे, शो करने लग गया। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड का वर्क हमारा सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम फ्रंट एंड से वापस जाते हैं। यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा गिट इग्नोर करके एक फ़ाइल को। जब हम ये सारी फाइल्स हैं उनको शेयर करेंगे गिटहब में अपने रेपोजिटरी में, तो हमें कुछ फाइल्स हैं जिनको इग्नोर करना होगा, जैसे कि पैकेज वाली फ़ाइल हो जाती है जिसको हम देखते हैं ना लाइब्रेरी की टाइप की इतनी सारी जो होती है। मैं आपको शो करूँ, जैसे नोट मॉड्यूल्स की फ़ाइल हो गई, इन सब फाइलों को हमें इग्नोर करना है। ये सारी चीज़ हम अपलोड नहीं करते, तो उसके लिए हम यहाँ पर बताएंगे कौन सी फाइल्स को हमें इग्नोर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पहले से कि कौन सी फाइल्स हैं। वो 5 फाइल यहाँ पे है मेनली, इन्हीं को हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, तभी यहाँ पे देखिए आपको शो नहीं कर रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, और शो तो ये फ्रंट एंड के और बैक एंड के बाहर ही करेगा ना यहाँ पे, तो कंट्रोल एस दोबारा से अब शो करेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट हमारा वर्क है कि हमने इग्नोर के लिए भी बता दिया क्या करना है, बट अभी हमने इसको प्रोजेक्ट बनाया नहीं है गिट के लिए, इस पूरे को प्रोजेक्ट बनाना है अभी। तो हम करेंगे गिट इनिट। ठीक है, अब देखो आपको कुछ चेंजेस तो लग रहे होंगे, कलर वलर जो भी है। अभी हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, अब हम इसे कर सकते हैं। मतलब मैं इस रेपोजिटरी का ना जो अभी अपलोड करेंगे इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके फ़ाइल में जो गिट इग्नोर किए कॉपीज़ कर लेना, मतलब सारी कॉपी करके अपने में पेस्ट कर लेना। ठीक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना इस गिट इग्नोर की फाइल्स के जो कॉन्टेक्स्ट है। नाउ हमारा गिट ऐड कंप्लीट हो चुका है, यहीं पे इशू आ रहा था। अब हम यहाँ पे इसे कमिट भी कर देते हैं, ये कोई इशू नहीं है, तो अपना हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी मैसेज लिख दो। ठीक है, क्रिएट हो गया। थोड़ी देर के लिए अब हम यहाँ पे कमांड अपनी खोल लेते हैं, जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। अब हम जाएंगे गिट CLI वेबसाइट पे और उसे इंस्टॉल करेंगे। आपको सेकंड नंबर में दिख रहा होगा GitHub CLI। अभी यही हमारा वर्क कराएगा मेन। यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हम लिखना होगा winget install -ID, उसके बाद हमारा github.cli और फिर लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे exact। ठीक है, हमारा इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा, बट आपका इंस्टॉल्ड नहीं हो रखा होगा तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा ये कमांड लिखने के बाद। ठीक है, मैंने आपके लिए अपना पहले से जो इंस्टॉल्ड GitHub CLI था उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब सेम वही कमांड लिखेंगे, इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमारा वर्क है, इंस्टॉल हो गया है, जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल हो गया, उसको हम अपना यूज़र नेम और आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो हम लॉगिन करते हैं, तो वो मेन इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा GH auth लॉगिन। अब ये पूछेगा हमसे GH auth लॉगिन में, हम इसको अपना एक कोड देगा ये हमें OTP टाइप का, उसको हमारा जब हमारा गिटहब खुलेगा तो वहाँ पे ऑथराइज़ करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे गिटहब हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा HTTPS से करेंगे और इसको आप यस कर दीजिए, लॉगिन विद वेब ब्राउज़र कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा 1 टाइम कोड यहाँ पे शो कर रहा है, 8 डिजिट का है, और यहाँ पे हमारे को बोल रहा है एंटर करके हमारा गिटहब का वो खुल जाएगा ब्राउज़र में। अपना यहाँ से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कोड पूछेगा, ये वही कोड है जो यहाँ पे शो कर रहा है। इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और फिर कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद ये पूछेगा ऑथराइज़ करना है, हम कर देंगे ऑथराइज़ गिटहब, कोड आएगा। नाउ हमारा वर्क यहाँ से ख़त्म है, इसको बंद कर देंगे और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। डायरेक्टली VS कोड में चलते हैं।
अब यहीं से हम अपना रेपो क्रिएट करेंगे, यहीं से रेपो क्रिएट करेंगे और यहीं से ही हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है gh repo create टेस्ट फोल्डर, जो आपका फोल्डर का नाम आप रेपो में क्रिएट करना चाहते हैं ऐसा वो लिखेंगे, फिर पब्लिक करेंगे, उसको सोर्स बताएंगे और रिमोट ओरिजिन करके पुश करके एंटर मार देंगे। अब ये एंटर करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, इसका मतलब है इज़ अ गुड साइन, मतलब हो गया। तो हम लिखेंगे इसमें गेट रिमोट, ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद हम लिखेंगे वी। अभी हमारा पूरा शो कर रहा है यहाँ पे फैच और पुश जो है दोनों हो चुका है। ठीक है, अब जाएंगे गिटहब में और यहाँ पे हम अपना चेक करेंगे और यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट भी हो चुका है। देखिए बैकएंड का फोल्डर, इसके अंदर हमारे जो थे वो सर्वर भी हो रहा है। यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो सर्वर भी दिखेगा और फ्रंट एंड में जाएंगे तो अब लग रहा होगा ये थोड़ा मुश्किल आपको, क्योंकि आपने पहली बार ये चीज़ सीखी है कैसे हो रहा है, लेकिन आपको बार बार, जैसे मैंने इसमें एक इंस्टॉल करी थी टर्मिनल कमांड से गिटहब CLI, वो आपको इंस्टॉल बार बार नहीं करनी पड़ेगी और गिट आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी स्टेप्स तो आपको करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत सही तरीका है। और अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसी टाइप की चीज़ें लाते रहता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ऐसी जो हेल्पफुल चीज़ें मैं बनाऊंगा एक और। इससे क्या रहता है कि मैं भी कई बार चीज़ें भूल जाता हूँ, तो मैं इन वीडियोस को वापस विज़िट करके समझता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय गाइस।